राहुल कुमार का सवाल है। साहिब बन के सतनाम। मेरा एक सवाल है कि कैसे पता लगे सुरती बताई हुए स्थान पर स्थिर है, क्योंकि बताए हुए इशारे पर ध्यान करते हैं, कुछ टाइम बाद पता ही नहीं चलता कि सुरती कहाँ है। देखो, ये मन का काम है, तुम्हें दौड़ाना, तुम्हारी सूरत को दौड़ाना। मन अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करते रहो। तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं बैठा हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद देखोगे कि मैं अपनी दुकान के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अपने मकान के बारे में सोच रहा हूँ, मैं किसी रिश्तेदार के बारे में सोच रहा हूँ। तो ऐसे ख्याल आपको आते रहेंगे, लेकिन आपका काम है अपनी सूरत को बार बार अपने ठिकाने पे लेके आना। अपने ठिकाने पे लाना ही आपका काम है। सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर, इसके अलावा आपका कोई काम है ही नहीं। कुछ करना ही नहीं है आपने, केवल और केवल अपनी सूरत को स्थिर करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। जब आप सूरत को स्थिर रखोगे तो आपको पता लगने लग जाएगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरी स्थिति क्या है। और जब आप टिक जाओगे तब आपको खुद अनुभूति होगी कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ बैठ के ये सारा खेल खेल रहा हूँ। फिर आपको हर चीज़ क्लियर होने लग जाएगी। और जब ये सब क्लियर होने लग जाएगा तब आप खुद समझ जाओगे कि अब मेरी सुरति स्थिर है। इसके अलावा कोई कहे कि आपको कोई कोई और इंडिकेशन आएगी तो और इंडिकेशन नहीं आएगी। आपको इसी से पता लगेगा कि आप स्थिर हो। यानी आपकी आंखें कहीं भी देख रही होंगी, लेकिन अब जब आप अपने ध्यान को चेक करोगे मेरा ध्यान कहाँ है, तो ध्यान बिल्कुल। हैप्पी जी ऑस्ट्रिया से बात कर रहे हैं। गुरुजी, कबीर जी के दोहे घर पर लिखकर लगा सकते हैं क्या? इसकी भी ज़रूरत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैंने ये नहीं कहा कि आप किसी की फ़ोटो नहीं रख सकते घर में। फ़ोटो आप किसी की भी रख सकते हो। फ़ोटो तो एक डेकोरेशन होती है। अगर आपने किसी भगवान की फ़ोटो रखी है, ठीक है, घर में सजावट है। अब कहो उस फोटो को आप पूजने लग जाओ कि भगवान जी हैं ये, तो ये भगवान जी तो नहीं है भाई। ये तो मार्केट में बिकी है, तुम खरीद के लेके आए हो। तो अगर ये भगवान जी है तो क्या तुम भगवान को खरीद के ले आए? और वो भी बार्गिन करके। उसने बोला होगा जी 200 की, आपने कहा होगा 150 रुपये में दे दो। 50 रुपये सस्ता ले आए तुम उठा के, उसको तुम भगवान बोलने लग जाओ। 150 रुपये की फ़ोटो से तुम 1.5 करोड़ का लॉटरी टिकट मांगने लग जाओ। भगवान जी मैं लॉटरी लगा रहा हूँ, 1.5 करोड़ की लग जाए मेरी। ये सब बेवकूफ़ी है। ये सब मन के खेल हैं, बच्चों के खेल हैं ये। इसको हटाओ, निकालो। कबीर साहब के दोहे घर में आप लिख सकते हो। लिख जैसे लिखे लिखाए भी आते हैं, आप रख सकते हो। उनको आपने पूजना नहीं है, उनको आपने आते जाते पढ़ना है, देखना है दोहा क्या कह रहा है, ज्ञान की बात बता रहा है, उसको याद रखना है, उसको आचरण में लेके आना है। बहुत हेल्पफुल हो जाता है। कई बार हम देखते हैं दीवारों पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी होती हैं। कई बार तो इतनी अच्छी चीज़ें लिखी होती हैं जो हम सोचते हैं कि क्या बात है, जहाँ ना पहुँचे रवि और वहाँ पहुँचे कवि, क्या बात है। ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जो हमें बहुत काम की लगती हैं। वो ज्ञान है, आप रख सकते हो, उसको घर में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दोहे, कोई बाणियाँ, कोई कबीर साहब के शब्द हैं, आप उनको घर में एज ए कैलेंडर के रूप में या एज ए कोई फ़ोटो के रूप में टांग सकते हैं। गुरुजी, कर्म के बारे में बताएं, क्या कर्म करना जरूरी है? भाई, बिना कर्म के कैसे क्या 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 करोगे आप, ये बताओ। आप कोई भी काम कर रहे हो तो कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। खाना खाना भी कर्म है, खाना खाना भी कर्म है। आप खाना भी खाते हो, वो भी कर्म है। अब कहो मैं खाना खाना छोड़ दूं, अब खाना खाओगे कैसे? पहले कमाना पड़ेगा। तो सब कुछ करना ही पड़ेगा, ये तो कर्म प्रधान देश है। ये तो कर्म प्रधान देश है भाई।
यहाँ तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी आगे। सबको कर्म करना पड़ा, मेहनत का पैसा खाओ, मेहनत की रोटी खाओ। देखो हिंदू धर्म कहाँ तक सही है, जबकि ये 4 वर्ण में बटा है। कंचन जी कह रही हैं ये बांटने वालों ने बांटा है, ना समझ लोगों ने बांटा है। 4 वर्ण को ये समझ ही नहीं पाए। ये 4 वर्ण को जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन ऊंच जात नीच जात, ये जात वो जात कहना बंद कर देंगे। इसके बारे में मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं मैंने, आप समझिए। बहुत सी वीडियोस बनाई हैं मैंने इन 4 वर्णों के ऊपर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों पे मैंने बहुत कुछ बोला है। आप उसको सुनिए, समझ में आ जाएगा। नीता प्रजापति, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। देखो प्रार्थना, ये आपको लगता है कि मैं प्रार्थना करूंगी तो वो सुनेगा। वाणी क्या, विवेक लगेगा तो रास्ते का पता चल पाएगा कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत है। उस रास्ते को परखो और निकल चलो उस रास्ते पे। लेकिन मंजिल फिर भी मालिक के हाथ में है। मिलेगी ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, लेकिन वो कब मिलेगी वो परमात्मा के हाथ में। लोहार ने लोहा डाल दिया अंगीठी में, डला हुआ है, डलाए 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 डला ही हुआ है। धीरे 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 गर्म हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, होते 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 जब पूरा लाल हो जाएगा, आग की तरह लाल, तब हथौड़ा पड़ेगा। और जब हथौड़ा पड़ेगा तब आकार बदल जाएगा। कागा से हंसा किया, फिर कागा वाला आकार नहीं रह जाएगा, फिर हंस वाला आकार आ जाएगा हथौड़ा पड़ते ही। यानी वो घटना घटते ही कागा से हंसा हो जाता है जीव। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। पहले गुरु के समान नहीं थे, लेकिन जब गुरु दया करता है तो अपने समान कर लेता है, फिर तुम में और उसमें कोई फर्क भी नहीं रह जाता। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, फिर कोई अंतर नहीं है। फिर जो तू सो हम। जितनी देर मालिक दया करता है उतनी देर तक कोई भेद रहता ही नहीं। उसके बाद फिर जीव अवस्था में आना पड़ता है, फिर दुनिया के कार्य करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर मालिक दया करता है, निर्भय कर देता है। कहने का मतलब, अब तुम्हें पता होता है कि मैंने कहाँ जाना है। अब तुम्हें पता होता है कि ये शरीर त्याग के मैंने कहाँ जाना है। अब कोई भय नाम की चीज़ नहीं रह जाती कि तुम अब मृत्यु से डरो कि हाय अब मैं क्या करूं, मेरी मौत आने वाली है। अरे अपना सूरत लगाओ मालिक के चरणों में और निकलो यहाँ से। शरीर से ध्यान हटाओ, परमात्मा में ध्यान लगाओ। बोलिया रब दा की पाना, एथो पुटना उथे लाना। फिर ये काम हो जाता है, क्योंकि मालिक ने तुम पे दया कर दी है, तुम्हें उस चीज़ का अनुभव करवा दिया है, तुम्हें तुम्हारा निज घर बता दिया है। लेकिन ये तुम्हें तुम्हारे लिए बताया है, ये गाने के लिए नहीं बताया कि तुम लोगों से गाते फिरो कि जी मेरा सार शब्द प्रकट हो गया जी, मैं तो जी बस जी ऐसे जी वैसे जी। ये सब नहीं करना है। ये सब करोगे तो उस अवस्था से गिर जाओगे। गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द भी होना होए, और ताको काल घसीटी हैं, राख सके ना कोई।
तो उस चीज को समझना पड़ेगा। लेकिन बहुत दुख होता है जब ऐसे करते हैं लोग। फालतू की बकवासबाजी में, फालतू की बातों में उलझ जाते हैं। अब कैसे समझाया जाए? मान बढ़ाई के चक्कर में आ जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। समझने को तैयार नहीं। भक्ति करो, अपने लिए करो। कुछ प्राप्ति हुई है तुम्हें, तुम्हारे लिए हुई है, अपने लिए, किसी और को बताने के लिए नहीं हुई है। ये वाहवाही करवानी छोड़ दो। वाहवाही सुनने का जो मन है तुम्हारा, यही तुम्हें विचलित करेगा।